So good morning my dear students, how are you doing? I hope you will be fine, very nice, and we are going to start the next part of VR chapter, deep water. Deep water, I told you that this is an motivational chapter, motivational lesson. So let's start. I've left I have left you here, my dear. I went to the pool when no one else was there. एक हमारा जो राइटर है विलियम डगल्स ने खुद ये चैप्टर लिखा है और विलियम डगल्स हियर इज राइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी हाउ ही लर्न स्विमिंग, कैसे उन्होंने स्विमिंग को जो है मतलब सीखा है, एंड हाउ ही ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, कैसे जो पानी का जो डर था उससे जो है उन्होंने ओवरकम किया है. So start. That time in the last video I told you that I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white as clean as a bathtub. यानी कि नहाते टाइम जो है जो बाथ टब होता है उसकी जो नीचे का पार्ट होता है वो बिल्कुल साफ नज़र आता है. बिल्कुल इसी तरीके से पुल की जो वाइट टाइल्स होती हैं वो बिल्कुल वाइट एंड क्लीन बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रही थी. एंड आई वॉज टीमिड. टीमिड का मतलब होता है, वैसे तो देखो माय बच्चों, टीमिड का मीनिंग होता है कायर. यहाँ पर जो है जो मीनिंग है इसका वो है डरा हुआ. आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मैं उस समय थोड़ा डरा हुआ था अकेला जाने में. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. तो मैं वहीं पर पूल पर बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि कोई आए तो मैं जो है पूल मतलब नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरूं. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when he there came a big bruiser of a boy. It means I had not been there long. ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा समय तक किसी का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक वैन इन केम अ बिग ब्रूजर. ब्रूजर कहते हैं हट्टा कट्टा मसल्स, जिसके जो है सॉलिड मसल्स हैं. एक लड़का वहाँ पर आया, ब्रूजर बॉय, हट्टा कट्टा सा लड़का, समझ गए ना. ब्रूजर मीन्स हट्टा कट्टा सा लड़का. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का होगा वो. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसकी जो है चेस्ट पर जो है आगे की साइड में जो है छोटे छोटे से जो है बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन. देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था. फिजिकल स्पेसिमैन यानी कि उसकी जो बॉडी की बनावट थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सॉलिड थी, बहुत जो है मतलब बिल्कुल फिट थी. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. और हाथ और पैर देखकर जो है उसके मसल्स अलग ही नजर आते थे. और ही एल्ड, वैसे तो एल्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ही एल्ड, हाई स्किनी. वो चिल्लाया. क्या चिल्लाया? ओए पेपरी. देखो स्किनी क्या होता है, जो बच्चा पतला सा होता है ना, यानी कि खाना पीना जो है कैसा भी खाए उसे लगता नहीं है. पेपरी सा, पेपरी, इसको पेपरी बोल सकते हैं आप, स्किनी. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. डक्ड, डक्ड का मीन्स होता है उठाकर फेंकना. वो जो लड़का था वो आके क्या कहता है कि कितना मजा आएगा अगर तुझे उठाकर इस पानी में फेंक दूं, बत्तख की तरह. और माय डियर बच्चों, विद दैट ही पिक्ड मी अप. ऐसा कहते ही, यानी कि उसने ऐसा कहा, ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और उसने मुझे गहराई की तरफ फेंक दिया उठाकर. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. समझ रहे होंगे मतलब सिटिंग पोजीशन क्या होती है. सिटिंग पोजीशन मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए ये आपका पूल है और वो किस तरीके से गिरता है. ये उसके पैर ऊपर हो गए भाई, और पैर ऊपर होने के बाद ये रही गर्दन और दोनों हाथ. तो सिटिंग पोजीशन में ऐसे गिरता है वो, ऐसे जो है वो पानी में गिरा. और वो भी कहाँ पर, जहाँ पर सबसे गहरा था पानी, वहाँ पर गिरा. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. देखो एक वर्ड आया है यहाँ पर, विट्स. विट्स का मतलब होता है सूझबूझ. विट्स का क्या मतलब होता है? सूझबूझ. वो कहता है कि मैं घबरा गया था, लेकिन इतना नहीं घबराया था कि मैं अपनी सूझबूझ ही खो दूं. ऑन द वे डाउन आई प्लान. नीचे जाते जाते ही मैंने प्लान कर लिया था अपने माइंड के अंदर. क्या प्लान कर लिया था? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. जैसे ही मेरे जो पैर हैं वो बॉटम में जाकर लगेंगे तो मैं एक उछाल लूंगा
और उछाल लेते ही जो है पानी से ऊपर की ओर आऊंगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, केम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, और यूं पानी पर तैर जो है मतलब लेट जाऊंगा, एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और पैरों को चलाऊंगा जिससे जो है वो मैं किनारे तक पहुंच जाऊं पूल के। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, भाई रास्ता बड़ा लंबा नजर लग आ रहा था। अब आप इतना तो मेरे बच्चों समझ ही गए होंगे, रास्ता लंबा क्यों नजर आ रहा था। जब वो नीचे जा रहा था पानी में, उसे रास्ता लंबा नजर आ रहा था। क्यों आ रहा था? दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो जो 90 जो 9 फीट गहरा जो है था, आपको पता है ना शुरू के जो है पार्ट में मैंने बताया कि जो पूल था वो गहराई के साइड में 9 फीट जो है मतलब डीप था, गहरा था। लेकिन यहाँ पर वो इतना गहरा जो 9 फीट था वो कितने फीट के बराबर लग रहा था? 90 फीट के बराबर। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे टच करता, मेरे तो जो लंग्स थे, लंग्स किसे कहते हैं? फेफड़ों को, बिल्कुल सही सोचा आपने, फेफड़ों को। तो जो लंग्स होते हैं माय डियर बच्चों, वो फटने को हो गए थे। बस्ट, बस्ट मतलब फटना, वो फटने को हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि फट जाएंगे, जैसे पानी भर गया हो इसके अंदर। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर नीचे, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर समोन, समोन का मतलब होता है इकट्ठा करना, बुलाना, दोनों होता है। देखो व्हेन माय फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरे पैर जो है नीचे टकराए, तो मैंने आई समोन ऑल माय स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी की सारी ताकत को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे मैंने सोचा था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, स्प्रिंग उछलना, और ऊपर की ओर उछला पैर मारकर। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर, बॉब मीन जंप, कूदना। मैंने इमेजिन किया कि आई वुड बॉब, कि मैं एक जंप करूंगा टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह। कॉर्क क्या होता है भाई? कॉर्क कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को जब आप पानी में डुबाते हैं तो एकदम उछल कर बाहर को आता है, दैट इज कॉल्ड लकड़ी का टुकड़ा। इट मीन्स अ पीस ऑफ वुड। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, उसके उल्टा हुआ, विपरीत हुआ। इंस्टेड का मतलब के बजाय, यानी कि उल्टा हुआ इसका। सोच तो ये रहा था कि एकदम पानी से बाहर आऊंगा, लेकिन हुआ क्या, पानी से धीमे धीमे जो है ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया तो वो क्या था भाई? सिर्फ पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग, डर्टी येलो टिंग टू इट, जिसमें पीले रंग की जो है चमक थी, बस एक टिंग मतलब चमक, पीले रंग की चमक थी। अब भाई पीले रंग की चमक का मतलब होता है जब आप पानी में आंख खोल रहे हो, ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वो आपको पीला पीला नजर आ रहा है। आई ग्रीव पैनिकी, पैनिकी, पैनिकी का मतलब होता है घबराहट, डर, भयानक डर मेरे अंदर जो है बढ़ता ही जा रहा था। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, मैं ऊपर पहुंचा। आई वॉज एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, ऐसा मेरा मन कर रहा था जैसे कि कोई ना रॉप मिल जाए, एक रस्सी मिल जाए और मैं उसे पकड़ लूं। सो एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, पर मेरे हाथ जो है पानी ही आ रहा था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी जो है आंखें, फिर मेरी नोज पानी से बाहर आई, लेकिन पानी से ही वो बाहर आई। और अगर आप तैरना जानते हैं ना, या फिर आप पानी में कभी गए, तो आप पता है मुंह से सांस ली जाती है हमारे बच्चों। जब हम मुंह से जो है सांस लेते हैं तो वो जो है मतलब स्विमिंग में वो काम आती है, नोज से ली हुई सांस कभी काम नहीं आती। जो ब्रीदिंग आप करते हैं पानी के अंदर, वो मुंह से, क्यों? क्योंकि जो नोज होती है उससे बहुत हल्की सांस जाती है, जबकि माउथ से एकदम सांस जाती है। तो वो सांस जो जो ब्रीथिंग होती है वो हमें काम आती है। और जैसे ये कह रहा है कि भाई हैंड क्लच्ड एट माय वाटर, आई वाज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, वो दम, उसका दम घुट रहा था क्योंकि पानी भर गया था अंदर। आई ट्राइड टू एल बट नो साउंड केम आउट, उसने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, अब मेरा जो है मतलब आंख और पानी, आंख और नाक तो पानी से बाहर आ गई थी, लेकिन मेरा मुंह नहीं बाहर आ पाया, और मुंह नहीं बाहर आ पाया तो मेरे बच्चों इसका मतलब वो सांस अच्छे से, यानी कि जो ब्रीथिंग है, जो स्विमिंग ब्रीथ होती है लंबी सी, वो सांस नहीं ले पाया। आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आई फ्लेडेड
देखो एक वर्ड है यहाँ पर फ्लेटेड, उसको भी आप नोट कर ले। हाथ पैर चलाना, आई फ्लेडेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लेडेड मतलब हाथ पैर चलाना, मैंने पानी के ऊपर हाथ पैर चलाए। स्वेलोड एंड चॉकड, तो पानी ही अंदर चला गया, पानी ही अंदर चला गया। चॉकड का मतलब होता है जम जाना, गला बिल्कुल जम गया, अब सांस नहीं ली जा रही थी बिल्कुल भी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि जो मेरे पैर हैं वो तो कम से कम बाहर आ जाए। आपको पता ही है पानी में तैरने के लिए पैर जरूरी है, हाथ नहीं इतने। हाथ से तो आप हल्के हल्के से भी काम चला लोगे, लेकिन पैरों को बड़ी तेजी से चलाना पड़ता है। बट दे हंग्स एज डेड वेट, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें तो जान ही नहीं रही, वो तो डेड हो गए हैं। गेटिंग माइंड बच्चों, पैरालाइज्ड हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, थोड़े जम गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, अब दोबारा से सेकेंड टाइम दोबारा से वो पानी के अंदर जा रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, पर कोई मुझे सुनने वाला नहीं था क्योंकि आवाज मेरी पानी के अंदर ही रह गई थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से वो दूसरी यात्रा शुरू की बॉटम ऑफ द पूल, मतलब वो अब फिर से नीचे की ओर पानी में जाने लगा था। आई स्टक, देखो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हैं। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी में आई स्टक एट द वाटर, मैं पानी में ही अटका हुआ था जैसे जैसे मैं नीचे की ओर जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना, या ये मान लीजिए कि उसकी जो ताकत थी वो सारी की सारी खर्च होती जा रही थी। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, भाई इस लाइन को समझे माइंड बच्चों, अगर आपकी समझ में आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है लक्की समझूंगा अपने आप को कि आप इस लाइन को समझ पाए। वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एक रेसिस्टिबल फोर्स होता है। कभी अब सोचना माइंड बच्चों, आप इस बात को जो मैं सुना रहा हूँ आपको सुनो। आप कभी सपना देखते हैं, सो रहे हैं सपना देख रहे हैं, और कभी कभी सपने में क्या होता है, एक ऐसी ताकत आपको जकड़ लेती है कि आप कोशिश तो पूरी करते हैं, कोशिश तो पूरी करते हैं कि इस ताकत से छूट जाएं, आप आजाद हो जाएं, पर पता नहीं आपकी कोशिश करने के बाद भी आप उससे जो है मतलब छूट नहीं पाते हैं, बच नहीं पाते हैं। या फिर दूसरी तरीके समझो, कभी आप अपने सपने में दौड़ रहे हैं, आप सोए हुए हैं सपना देख रहे हैं और सपने में दौड़ रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा आप दौड़ रहे हैं लेकिन आपसे दौड़ा नहीं जा रहा है, भाग रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैं दौड़ लगा ले, पर दौड़ा ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या होता है। दैट इज कॉल्ड इररेसिस्टिबल फोर्स। और नाइटमेयर का मतलब होता है मेरे बच्चों सपना, ड्रीम। वन इन अ नाइटमेयर, जब कोई एक व्यक्ति सपने में फाइट्स लड़ता है एन इररेसिस्टिबल फोर्स, उस कभी ना हारने वाली ताकत के विरुद्ध लड़ाई करता है। समझ गए होंगे अब तो, रिपीट करके देख ले। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, उसकी सांसें लगभग लगभग जो है खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, एक्ड का मतलब दर्द करना, अब क्योंकि जो फेफड़े थे फेफड़ों में पानी भर गया था वो दर्द करने लगे थे। माई हैड थ्रॉब्ड, मेरा जो सर था वो धड़क रहा था पानी में। अब तुम्हें पता है पानी में सब चीज शांत शांत है, दो ही चीज कर रही है काम, एक तो हार्ट और एक वो हार्ट की धड़कन जो होती है वो माइंड में पहुंच गई थी, उसको ही थ्रॉब्ड कहते हैं धड़कन को। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे मतलब अब बेहोशी हो रही थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी याद थी, वो नीति याद थी कि मुझे करना क्या है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड थ्रेश माई विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। समझ गए? पैर चलाऊंगा बच जाऊंगा, इट इज द सेम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ, अर्लियर पैराग्राफ। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, पर मैं नीचे और नीचे जा रहा था, नीचे ही नीचे जाता जा रहा, मैं ऊपर कर देता हूँ। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, फिर वही उसने आंखें खोली, क्या दिखाई देगा? पीले रंग, जो येलो कलर का वाटर है। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर देन वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके थ्रू कोई देख ही नहीं सकता था। एंड देन सीज स्टॉक टेरर सीज्ड मी, तभी क्या हुआ अचानक से, एक सीर कहते हैं क्लियर, स्टॉक भी क्लियर होता है,
सीर स्टॉक टेरर, एक क्लियर टेरर था जिसने मुझे सीज्ड कर लिया। भाई सीज्ड का मतलब होता है जकड़ना। ये जो वर्ड है मेरे बच्चों, ये है आपका सीज्ड। सीज्ड का मतलब क्या होता है? जकड़ना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे डर ने उसे जकड़ लिया, नो अंडरस्टैंडिंग, जिसे किसी तरह की कोई समझ नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, वो उसे समझ ही नहीं सकता डर को जिसने इस डर को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आर यू गेटिंग? अभी अगर आप कभी पानी में डूबने से बचे हो तो ही उस डर को एक्सपीरियंस कर सकते हो, नहीं तो भैया उस डर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है, करके मत देखना। तुम्हारे मास्टर जी ने किया था। आज तक पानी के नजदीक नहीं गया हूँ। गेटिंग माय डियर बच्चों, आई कैन स्विम, आई नो दैट। दैट टाइम देयर वाज एन इंसिडेंट, एंड इंसिडेंट हैपेंड विद मी, आई जस्ट एस्केप्ड माय डियर बच्चों। सो डोंट डू दिस। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर कोई डूबता है तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं, पैरालाइज का मतलब होता है एक तरह से मान लीजिए कि मैं हार चुका था एक तरह से। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रेजिडेंट विद फियर, घबराया हुआ, जमा हुआ सा डर की वजह से। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, चिल्लाहट मेरे गले में ही फ्रोज कर गई थी, मतलब जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, मैंने अभी बताया था ना आपको, दो ही चीज जो है काम कर रही है, उसके हार्ट की धड़कन और पाउंडिंग यानी कि वही धड़कन उसके सर में। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जिससे आप ये कह सकते थे कि हाँ मैं कम से कम जीवित तो हूं। किस वजह से? सिर्फ वो धड़कन की वजह से। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तभी इन द मिड्स ऑफ द टेरर यानी कि उस घबराहट के बीच में ही अ टच ऑफ रीजन, मैंने ये देखो ये वर्ड पहले भी आया था एक, अ टच ऑफ रीजन का मतलब होता है होश आना या समझ में आना। मेरे इतना तो समझ में आया कि आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और तभी मुझे महसूस हुआ। भाई उसने क्या सोचा कि कम से कम नीचे जाऊंगा फिर जो है पैरों को मारूंगा और ऊपर आऊंगा। तो जैसे उसके पैर टच होते हैं, जैसे लिखा है ना टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और जैसे ही मेरे जो है अंगूठा लगा जो है उस पर सरफेस पर, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने फिर से जो है जंप लिया और ऊपर आने के लिए मैंने जंप लिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। इतना तो मेरे बच्चों आप समझना शुरू कर दिया होगा आपने कि क्या चैप्टर है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुकड फॉर रॉक, फिर वही जो है रस्सियाँ ढूंढ रहा है, लैडर्स सीढ़ियाँ ढूंढ रहा है, वाटर विंग्स ये ढूंढ रहा है कि पानी के जो पंख है वो मिल जाए, तैर के बाहर चला जाऊं। नथिंग बट वाटर, पर कुछ नहीं था, क्या था? वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ पीले रंग के पानी ने उसे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर एक बिल्कुल साफ डर, क्लियर जो डर था, स्टार्क टेरर बिल्कुल साफ डर जो था, टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी हो। आई सूक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, मैं कांप रहा था, घबरा गया था डर की वजह से। माई आर्म्स वुडन मूव, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडन मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश तो की आवाज लगाने की मदद के लिए। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी बचा लो, लेकिन नथिंग हैपन माय डियर बच्चों। गेटिंग? एंड व्हाट हैपन देयर आफ्टर, इसे जानने के लिए आपको भाई नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। आज के लिए इतना ही काफी है मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।